आदाब। मेरा नाम आसिफउद्दौला के इंतकाल के बाद फिर 4 महीने के लिए उनके बेटे नवाब वज़ीर वो नवाब हुए, लेकिन अंग्रेज़ों की साजिश के तहत उनको डिथ्रोन कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। और फिर उनके नवाब आसिफउद्दौला के मुख्तलिफुल बतन भाई नवाब सादत अली ख़ां वो अवध के नवाब हुए, जो कि बेगम आलिया के साहबजादे थे। नवाब आसिफउद्दौला जो थे वो बहू बेगम साहिबा के साहबजादे थे, जो ब्याता बीवी थीं। और बेगम आलिया जो थीं या छतर कुंवर, जिन्होंने हनुमान जी का जो आलीशान मंदिर है अलीगंज में, जिसके ऊपर चांद तारा है, कलश है, वो बनवाया था, तो ये उनके साहबजादे थे बेगम आलिया के। तो वो बादशाह हुए। और उसके बाद उनके इंतकाल के बाद फिर 1814 में नवाब गाज़िउद्दीन हैदर वो नवाब हुए, लेकिन गाज़िउद्दीन हैदर के दौर में किंगशिप शुरू हो गई, एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो गई और वहाँ से बादशाहत शुरू हो गई और नवाब से वो किंग हो गए और किंग गाज़िउद्दीन हैदर हो गए। तो 1814 से और 1827 तक वो रहे। और फिर उसके बाद उनके साहबजादे किंग नसीरुद्दीन हैदर 1827 से 1837 उनकी बादशाहत रही। और उनके इंतकाल के बाद फिर अवध के जो तीसरे ताजदार कह लिए या बादशाह कह लिए, तो किंग मोहम्मद अली शाह, वो 1837 से हुए और उन्होंने यहाँ पर रहकर छोटे इमामबाड़े की तामीर करवाई। जो यहाँ पर हुसैनाबाद का इलाका है वो उन्होंने डेवलप कराया। उसके अलावा जो आपका सतखंडा है, सतखंडे की इमारत की तामीर उन्होंने करवाई। और 4 मंजिलें हुई थीं कि वो मुआयने के लिए गए। सतखंडा जो है वो चांद देखने के लिए बनवाया जा रहा था, और जब वो मुआयने के लिए गए, 4 मंजिलें बनी थीं, फिर वहाँ पर वो लुढ़क गए, गिर गए और उसकी वजह से फिर बाद में उनका इंतकाल हो गया। तो फिर उनके इंतकाल के बाद उनके साहबजादे नवाब या किंग कह लिए, किंग अमजद अली शाह, उन्होंने सोचा कि अब वालिद साहब तो रहे नहीं हैं, तो वो जितनी इमारत बनी थी, 4 माले की बनी थी, वो वहीं पर उन्होंने छोड़ दिया। और उसके बाद फिर उन्होंने सप्तानाबाद का इमामबाड़ा जो है उसकी तामीर करवाई। और हज़रतगंज जो है, जो पूरा एक मार्केट है हज़रतगंज की, जो अंग्रेज़ों के लिए बनवाई गई थी क्योंकि कैंटोनमेंट उसके पास में था, तो वो मार्केट जो थी, क्योंकि इनको किंग अमजद अली शाह को हज़रत लोग कहते थे और इसलिए उनके नाम से हज़रतगंज जो है उसका नाम मशहूर हुआ और पड़ा। फिर उनके